ही अब न्यूक्लियर और इस तरफ जा रहे हैं, पर यह जरूर है कि कुछ सिग्नल दे रहे हैं वो। पर मरदुल्ला, आपसे एक बात समझना चाहता हूं मैं। हमने पिछली बार भी इस विषय को छेड़ा था कि जो बाइडेन अचानक गुप्त तरीके से प्रकट हुए कीव में, इसको समझना चाहता हूं मैं आपसे, क्यों प्रकट हुए? एक दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये मिला जुला मामला है रूस का और अमेरिका का, बाकी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। बाइडेन आए, वैसे इतने हमले करता था रशिया, पर बाइडेन जब तक रहे तब तक वैसे हमले वमले भी नहीं हुए कीव पर। जब पता चल गया कि हैं, तो क्यों नहीं हुए? तो थोड़ा दोनों संदर्भ में रोशनी दीजिए आप अपनी समझ के आधार पर। बाइडेन आए किस लिए, और जब बाइडेन रहे तो रूस ने उन्हें ठीक से सलामी क्यों नहीं दी? ऐसा नहीं है, जो बाइडेन आए तो इसीलिए कि हर कोई कंट्री या नाटो जो है एक पर्पस के लिए वहां आए हुए हैं। वो रशिया को इस युद्ध से अब ऐसे नहीं जाने देना चाहते कि रशिया अपने आप को विक्टोरियस माने, जी। तो वो उसका नुकसान कर रहे हैं। सभी जो अभी यहाँ भी सब बोले, सबने कहा कि रशिया का नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान या उससे भी ज्यादा नुकसान जो है वो आपके यूक्रेन का हो रहा है। तो जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए तो इसलिए कि एक तो इस युद्ध को एक साल होने जा रहा था, और वो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहते थे कि भाई हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जी। और जब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी स्पीच दी और कहा कि हम लड़ते रहेंगे, एक सिस्टम के साथ लड़ते रहेंगे, अपना एम प्राप्त करके रहेंगे, तो विद इन आवर्स प्रेसिडेंट पुतिन अभी वार्सा में ही, प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी वार्सा में ही थे, उन्होंने वहां से ही कह दिया कि हम यूक्रेन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और हम भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे और रशिया यहां से जीत के नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, ये कहना कि दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत है, ये तो फार फेच्ड चीज होगी। अब जबकि रशिया ने ये जो न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है उसकी अपनी पार्टिसिपेशन ही सस्पेंड कर दी, जो कि इन दोनों देशों के बीच में एक एक जगह है जहां पे ये मिलते हैं अपने इतने खतरनाक हथियारों के बारे में। तो मैं समझता हूं कि ये तो नहीं है कि ये तो दोनों। नहीं है। मैं रोबिन जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या जो बाइडेन इसलिए आए कि कहीं युद्ध खत्म ना हो जाए, युद्ध ठहर ना जाए, युद्ध रुक ना जाए? आखिर यूक्रेन की जनता देख तो रही है, दुनिया अगर देख रही है तो यूक्रेन की जनता भी देख ही रही होगी कि ठीक है, जेलेंस्की को अलग अलग देशों में बुलाते हैं, अपने यहाँ की संसद को संबोधित करवाते हैं, बढ़िया तालियां बजाते हैं और बताते हैं बहुत बढ़िया लड़ रहे हो, मर रहे हो, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, ताबूत भेजते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तुम्हारे कंधे के लिए बंदूक भी भेज देंगे, पर मरोगे तुम ही। पर यूक्रेन की जनता को तो लगता होगा ना, यार हम मरे जा रहे हैं, ये वहां से केवल ताली बजा रहे हैं। तो बाइडेन हौसला देने के लिए गए। क्या कहते हैं आप? कहीं ना कहीं यूक्रेन को विचार तो करना पड़ रहा है कि हम हासिल क्या कर रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है दूसरा सीरिया बनवा रहा है अमेरिका। क्या कहते हैं रोबिन जी, दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी? श्योर, थैंक यू। पहली बात, बाइडन क्यों गए? बाइडन वहां गए अपनी सॉलिडारिटी, टोटल सपोर्ट दिखाने को, बताने को यूक्रेन को और दुनिया को कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और पूरे का पूरा नेटो भी साथ में खड़ा है। पूरा सपोर्ट का प्रॉमिस देने गए, प्रॉमिस ही नहीं, 500 बिलियन का और अनाउंस कर रहे हैं, ये वो चल रहा है। बाइडन पे भी आते हैं, पर जो आप यूक्रेनियन पब्लिक की बात कर रहे हैं उसमें पॉइंट इज, यूक्रेन की आवाम रशिया को हेट करती है जी। और ये जो हेट्रेड है यूक्रेनियंस के अंदर, ये पिछले करीब 15 साल में धीरे धीरे बढ़ी है। खास करके 2014 के बाद जब रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया, और इस हेट्रेड को बढ़ाने में विदाउट डाउट वेस्टर्न इंटेलिजेंस का हाथ है। जी। आपकी जो सीआईएस और ये जो बाकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इन्होंने धीरे धीरे यूक्रेन के पब्लिक ओपिनियन में ये बात फैला दी कि रशिया आपका दुश्मन है। ओके, इसके अलावा ऑफ कोर्स नेटो फोर्सेस ने हर साल 10,000 सोल्जर्स 2014 से ट्रेन किए, 10,000 गुणा 8, 80,000 अच्छे ट्रेन सोल्जर्स, जी। वो अलग रखिए। तो यूक्रेन की पब्लिक ओपिनियन के अंदर बहुत सारा तबका रशियंस के अगेंस्ट हो गया है, और सेकेंडली जब वॉर शुरू हुई तब और ज्यादा अगेंस्ट हो गया। तो अब यूक्रेनियन आवाम में जो पब्लिक ओपिनियन है, परहैप्स वो केवल यह करेंगे या मरेंगे, ये हमारा है और हम